Good morning, students. Today we are going to start class 12 English Flamingo Prose, chapter number first, the last lesson, the remaining part of this chapter. Now we begin. While I was thinking of all this, और राइटर कह रहा है फ्रेंड्स कि जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, कि मेरा नाम, मैंने सुना कि मेरा नाम को बुलाया गया, मेरे नाम को पुकारा गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब जो था कि मेरा नंबर था सुनाने के लिए, पार्टिसिपल्स के बारे में सुनाने के लिए. वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल. और क्या था, यानी कुछ भी मैं करने के लिए तैयार था ये कहने के लिए कि जो मेरे लिए जो पार्टिसिपल के रूल थे बहुत ही डरावने थे. वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. यानी मैं सोचता था कि मैं इसको बिना मिस्टेक के आप करके दिखाऊं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था ये. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. लेकिन मैं जब सुनाने का नंबर आया तो मैं पहले वर्ड में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया. एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क. यानी अपनी डेस्क को ऐसे पकड़े हुए उस डेस्क के पास में मैं खड़ा रहा. मेरे पे कुछ भी सुनाया नहीं गया, पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं बताया गया उनको. माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था बहुत तेज से धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और सर की तरफ को देखने का, उस हैमल की तरफ देखने का बिल्कुल भी डेयर नहीं कर पा रहा था, साहस नहीं कर पा रहा था मैं. आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझे कुछ कह रहे हैं. उन्होंने कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें कभी डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स. यू मस्ट फील बैड एनफ, यानी तुमने बहुत ज़्यादा बेकार महसूस किया, तो तुम नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए था. सी हाउ इट इज़, देखो कैसे किया जाता. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि हम तुम्हें कहा करते थे कि बेटे तुम अपना काम को लर्न कर लो, सीख लीजिए, आपको जो भी ये है अच्छे से पढ़ाई करो. वाह, तो आप क्या कहते थे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मैं कर लूँगा, मेरे पास बहुत समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल लर्न कर लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो कि हम किस नतीजे पर पहुँचे हैं, यानी हमने कुछ भी नहीं कर पाए. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलएस, यानी ये एलसेक के लिए, एलसेक जगह के लिए बहुत बड़ी ट्रबल है, परेशानी की बात है सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए स्कूल के, यानी वे भी कुछ नहीं सीख पाए. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कोई कहता था कि हम कल सीख लेंगे. नाउ दोज फॉलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से यू. अब क्या है कि वे जो जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, जो पहले मार्च पास कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, देयर विल हैव टू राइट टू से, तो वे अब तुम्हें कहेंगे, यानी क्या कहेंगे कि हाउ इट इज़ इट, कि तुम कैसे फ्रेंच हो, कैसे फ्रेंच के लोग हो. यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंच मैन, और तुम अपने आप को एक फ्रेंच मैन दिखाने की कोशिश करते हो. तुम पे तो कुछ भी नहीं आता, तुम्हारे पे तो मतलब फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं आती जो अपनी मातृभाषा होती है. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और नो राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना आप कोई कुछ लिख सकते हो फ्रेंच लैंग्वेज में, और ना ही कुछ पढ़ सकते हो. बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन केवल क्लास में तुम ही बेकार नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, पुअर लिटिल फ्रेंच, बेकार तुम ही नहीं हो, यानी तुमने नहीं सीखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं सीखा था. वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, रिप्रोच कहते हैं ब्लेम, यानी इसके लिए तुम अकेले ही ब्लेम नहीं, तुम्हारे ऊपर दोष नहीं है, यानी मेरे ऊपर भी इसका दोष है. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, यानी तुम्हारे जो माता पिता थे वे भी तुम्हें सिखाने के लिए, याद कराने के लिए चिंतित नहीं रहते थे. दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वे क्या करते थे, तुम्हें खेत पर भेज दिया करते थे, खेत पर भेजने का पसंद करते थे. और एट द मिल्स, या फैक्ट्री में भेजना पसंद करते कुछ बच्चों को. सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम कुछ धन पैसे कमा सको. एंड आई, और मैं भी इस चीज़ का जिम्मेदार था जो तुम कुछ नहीं सीख सके.
आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी मेरे बीच में गलती है, मेरा बीच में दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। मैं भी क्या करता था कि मुझे भी नहीं भेजना चाहिए था तुम्हें, अपने मेरे खेत के जो पौधे थे फूलों को पानी देने के लिए मैं आपको भेज दिया करता था पढ़ाने की जगह। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और मैं मछली पकड़ने के लिए चला जाया करता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, यानी और मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था उस दिन, तो मुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके एक के बाद दूसरी बात सर बताते रहे। एम हेमल जो थे, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज। अब मिस्टर हेमल जो थे, सर जो थे, वे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने ये कहा, ये कहते हुए बताया हमें कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार में ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छी है। द क्लियर, सबसे ज़्यादा क्लियर, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक, एंड द मस्ट वी मस्ट रिगार्ड इट अमंग अस, यानी हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंसर्ड, यानी जब कोई लोग गुलाम हो जाते हैं, एंसर्ड मीन्स गुलाम होना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट एट देयर लैंग्वेज, तो उन्हें अपनी लैंग्वेज ही उनको बचा सकती है, उन्हें अपनी लैंग्वेज को ही मजबूत रखना चाहिए। एज इफ दे हैड टू कीप देयर प्रिजन, क्योंकि वही तुम्हें एक जेल रूपी संसार से बचा सकती है, गुलामी से बचा सकती है जो तुम्हारी लैंग्वेज है, इसलिए तुम्हें उस लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ मेन मैसेज है जो बताया गया है कि लैंग्वेज को सम्मान करना चाहिए अपने देश की, और वही आपको गुलामी से, दूसरे देश की गुलामी से, दूसरे लोगों की गुलामी से बचा सकती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन, उसके बाद में सर ने, एम हेमल ने ग्रामर की बुक खोली और हमें पढ़ाना स्टार्ट किया लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं आज बहुत ही आश्चर्यचकित था कि मैं उसको कितने अच्छे से समझ पा रहा था, यानी मैंने पहले कभी इतना ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। ऑल ही सेड, और उन्होंने कहा, सबने ही कहा, सीम टू इजी, सो इजी, सब बच्चों ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, सब बहुत आसान है। आई थिंक टू, मैंने भी यही सोचा। दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, चूँकि मैंने कभी भी इतना ध्यानपूर्वक सर को नहीं पढ़ा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य, और सर ने भी कभी हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था और इतने अच्छे से धैर्य से नहीं पढ़ाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जिस प्रकार से एक जो गरीब आदमी होते हैं उनको कुछ दिया जाता है कहीं जाने से पहले, यानी वे सर हमें ज्ञान दे रहे थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और तुरंत एक बार में, वन स्ट्रोक कहते हैं एक बार में, यानी एक बार में ही सर जो थे अपना पूरा ज्ञान हमें देने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर द ग्रामर, और उसके बाद में ग्रामर पढ़ाने के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने के लिए कुछ लेसन दिया गया। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, तो लिखने के लिए मिस्टर हेमल जो थे हमारे टीचर हमारे लिए कुछ कॉपीज लेकर आए, ब्लैंक कॉपी लेकर आए लिखने के लिए। रिटिन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पर हमें ब्यूटीफुल हैंड में, यानी बहुत सुंदर कर्सिव राइटिंग में लिखना था। क्या लिखना था? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें लिखनी थी। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा ये। ओके, बाय बाय।